हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष सिंह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और वो कॉन्सेप्ट है बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। बाईसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं? बाईसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें दो रिंग मिलते हो, मतलब कि कार्बन के साइक्लिक चेन मिलते हो। तो ऐसे कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम लिखने के क्या रूल्स हैं, क्या उसके तरीके हैं, वो सारी चीज आज हम लोग लेकर चलेंगे और आपके सारे डाउट्स, आपके सारे कंफ्यूजन आज यहाँ पर दूर होने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा, सीखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बाईसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या है बेटा? दोज कंपाउंड्स which has two rings, जिसमें दो रिंग्स मिलते हो या साइक्लिक चेन मिलते हो, किसके? कार्बन के। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं? बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स अगर हैं तो दोनों रिंग कितने कार्बन के शेयर में हैं या कितने कार्बन वो शेयर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई करते हैं। देखिए, इफ टू रिंग्स शेयर वन कार्बन एटम, यानी उस कार्बन एटम से टू रिंग्स क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। एक कार्बन एटम, जैसे ये देखो, एक कार्बन एटम यहां से सपोज दैट ये एक रिंग है और एक रिंग ये है, यानी कार्बन की साइक्लिक चेन है। तो रिंग ए मान लो इसको और रिंग बी मान लीजिए। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड। क्या कहते हैं बेटा? स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड मतलब एक कार्बन से दो रिंग यहां पर शेयर होंगे। ठीक है, एक कार्बन से दो रिंग यहां पर जुड़े हुए हैं। जैसे और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल यहां देखिए यहां पे तो आपके दो कार्बन यहां पे इसके साथ है और एक कार्बन ये, तो एक यहां पर भी दो कार्बन है और एक कार्बन ये। तो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से दो रिंग आपको यहां पे दिखेंगे, तो हो जाएगा स्पाइरो। अब देखो, इस एक कार्बन से एक रिंग ये हो गई और एक रिंग ये हो गया, दो रिंग हो गए। तो ऐसे कंपाउंड क्या हो जाएंगे? स्पाइरो कंपाउंड। और ऐसे कार्बन को हम स्पाइरो कार्बन कह देते हैं। ठीक है, ये स्पाइरो का मतलब कि इंडिकेशन होगा। तो स्पाइरो कहीं पर लिखा हो तो समझ जाइए कि वहां पर एक कार्बन दो रिंग से क्या है? जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इफ टू rings share two carbons, यानी कि दो रिंग्स टू कार्बन को शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड कहते हैं फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, हाँ ये भी बाईसाइक्लिक, नो डाउट्स, ये भी बाईसाइक्लिक है। तो एक कार्बन से दो रिंग जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए स्पाइरो वर्ड यूज किया है। अब यहां देखो, यहां पे देखो, ये एक कार्बन ये हो गया, ये कार्बन ये, एक कार्बन ये हो गया। अब इन दो कार्बन से एक रिंग ये जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से एक रिंग सपोज दैट ये जुड़ा हुआ है। तो ये रिंग ए हो गया और ये रिंग बी हो गया। तो जब दो रिंग दो कार्बन को शेयर कर रहे हो तो इसे कहते हैं फ्यूज्ड मतलब जुड़ गया है। दो रिंग उस दो कार्बन के शेयर में क्या है? जुड़ गए हैं, तो इसे कहेंगे फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहां देखो, मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन ही लेके चल रहा हूं सब। ये देखिए, एक रिंग ये हो गया, एक रिंग ये हो गया। आप ऐसे बता दीजिए। तो यहां पे देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, ये ए और बी दो रिंग इस कार्बन को शेयर कर रहे हैं, दो कार्बन को शेयर में है।
ठीक है, तो इसे कहेंगे फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखो इफ टू रिंग्स शेयर more than टू कार्बन, ठीक है, दो से ज्यादा कार्बन, अगर दो से तो हो गया फ्यूज्ड कार्बन यानी फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। दो से ज्यादा अगर कार्बन आ गए तो उस केस में हम इसे कहते हैं ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे कि आप देखो एग्जांपल, ये मैंने लिखा, ठीक, यहां पर इसको ऐसे कर दिया। देखिए एक रिंग ए हो गया और इसको थोड़ा बड़ा बना दो, इसको थोड़ा बड़ा बना दो, देखिए, और ये रिंग हो गया बी, ये रिंग हो गया बी, और ये दोनों रिंग 3 कार्बन से देखो यहां पर शेयर में रहेंगे। ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसका कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम है नॉन बोर्नेन। ये आगे आपको मिलेगा हायर क्लासेस में, जैसे जैसे जाएंगे तो उसके बहुत से कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेटा ये होता है डेकालीन, इसका कॉमन नेम है डेकालीन, ठीक है। इसका इसी नेम अब हम लोग सीखेंगे बाइसाइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से 4 कार्बन भी हो सकते हैं, ठीक है। 4 कार्बन कैसे हो सकते हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ देखिएगा ये, तो एक रिंग यहाँ बना दीजिए, इसके साथ ये रिंग बन गया ये, और एक रिंग ये बना दीजिए, ये, तो रिंग ए और ये रिंग बी, तो 2 रिंग 4 कार्बन देखो यहाँ पर शेयर में हो जाएंगे। तो इसे हम कहेंगे ब्रिज्ड, क्या कहेंगे उसको बेटा, ब्रिज्ड, क्या कहेंगे उसको, ब्रिज्ड, यानी कि पुल, यानी कि इस छोर से, यानी इस एंड से इस एंड तक जो है यहाँ पर 2 कार्बन का ब्रिज बना हुआ है, इसलिए इसको ब्रिज कह देते हैं। और यहाँ पे क्या है, इस एंड से इस एंड तक, ठीक है, जो शेयर हुए कार्बन है यहाँ पे 0 कार्बन है, 0 कार्बन है। जब 0 कार्बन हो तो फ्यूज लिख दिया, और अगर एक या और ज़्यादा कार्बन हो गए, यानी कि बीच में 0 कार्बन हो गए तो फ्यूज लिख दिया, क्योंकि यहाँ 2 ही कार्बन आपके शेयर में है। अगर 3 कार्बन या 3 से ज़्यादा आ गया तो जाहिर सी बात है कि बीच में कार्बन आएंगे। देखो ये कार्बन आ गया, ये कार्बन आ गया, 2 तो रहेंगे, 2 एंड पर रहेंगे, 2 किनारे पर रहेंगे, तो बीच में और कार्बन आ गया तो उसे कहेंगे ब्रिज, ठीक है। तो होते तो ये भी ब्रिज हैं, यहाँ भी इसको हम ब्रिज कह सकते हैं, ऐसा नहीं है बेटा, ब्रिज कह दीजिए, लेकिन यहाँ 0 कार्बन है, क्या है, 0, और इसमें क्या है, 1 कार्बन है। तो इस तरीके से हम और ब्रिज को भी देखते हैं, इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल आपको समझ में आ गया, जब दो रिंग एक कार्बन शेयर कर रहे हैं तो उसे कहेंगे स्पाइरो। जब 2 रिंग 2 कार्बन से शेयर में हो तो उसे कहेंगे फ्यूज्ड, और 2 से ज्यादा हो तो जनरली उसको कह देते हैं ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि एक एंड ये बीच में ब्रिज मतलब पुल, उस पुल पर कितने कार्बन हैं। यानी ये आप सपोज दैट ये नदी है, क्या है बेटा, ये नदी है, सपोज दैट ये नदी है, तो एक किनारे आप ये खड़े हो, एक किनारे ये आप ये खड़े हो, तो एक ही रस्सी लगी हुई है, एक ही रस्सी है, ठीक है, वहां कोई गांठ नहीं है, कोई भी गांठ नहीं बना हुआ है, तो इट इज कॉल्ड फ्यूज्ड। अगर बीच में गांठें आ गई, बीच में गांठ आ गया, देखो एक गांठ, तो ये हो गया एक ब्रिज में एक गांठ, यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रिज में 2 गांठ, और कोई गांठ नहीं, दिस इज कॉल्ड फ्यूज्ड। है ये भी ब्रिज, नो डाउट है, ये भी ब्रिज है, हम बोलेंगे आगे किसी नेम लिखेंगे, इनको नंबर देंगे, 0 देंगे, लेकिन यहाँ कोई गांठ नहीं है, मतलब कोई कार्बन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों ही किस में आ जाएंगे, बाइसाइक्लिक कंपाउंड में, ये तीनों बाइसाइक्लिक कंपाउंड में आएंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ टर्म्स हम लोग यूज करते हैं इसमें, तो टर्म्स क्या क्या है उसको समझते हैं। चलिए देखते हैं टर्म्स। तो आई होप इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो मैं इसको थोड़ा सा यहां लिखूंगा। आइए समझते हैं इसके क्या टर्मिनोलॉजी है,
कुछ टर्म्स हम लोग बहुत यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए बेटा यहाँ पर ये कंपाउंड लिखा डेकालीन का, ये एग्जाम्पल है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या बताया मैंने आपको? डेकालीन। ये आईयूपीएसी नेम नहीं है बेटा, ये कॉमन नेम है, ठीक है। अब देखो इसका यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपके जो कार्बन शेयर है रिंग ए और रिंग बी में। तो कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग बहुत यूज करते हैं इसमें, तो वो है क्या? देखिए ऐसा कार्बन, समझिएगा, ऐसा कार्बन जो दोनों रिंग में कॉमन हो, ऐसा कार्बन जो दोनों रिंग में क्या हो, कॉमन हो। तो देखिए ये वाला कार्बन, ये कार्बन है बेटा, यहाँ पे जो डॉट बना हुआ है, इस डॉट का मतलब कार्बन है, ठीक है। तो ये कार्बन रिंग ए और रिंग बी में क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है। इसमें भी शेयर हो रहा है, इसमें भी शेयर हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या कहते हैं इसको? ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। दिस इज कॉल्ड ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, ये कार्बन भी इन दोनों रिंग में क्या है, कॉमन है। तो इसे क्या कहेंगे? इसे भी कहेंगे ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। यानी कि नदी के एक किनारे आप हो और दूसरे किनारे आपका दोस्त हो, तो वो जो दो दोस्त है, आप और आपका दोस्त जो खड़े हैं, इट इज कॉल्ड ब्रिज हेड, ठीक है। तो ये ब्रिज हेड कार्बन। और ऐसे कार्बन चेन जो ब्रिज हेड से डायरेक्ट जुड़े हो, यानी कार्बन चेन जो ब्रिज हेड से डायरेक्ट जुड़े हो, उसे कहेंगे हम ब्रिज। कॉमन क्या कहेंगे? कॉमनली क्या कहेंगे? ब्रिज कह देंगे। सामान्यतः क्या कह देंगे? ब्रिज कह देंगे। और उसमें जितने कार्बन हो उसे कहेंगे कार्बन ब्रिज। नंबर ऑफ उसके नंबर देते हुए कार्बन ब्रिज। जैसे कि यहाँ देखो इस ब्रिज हेड से यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 यानी कि 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, 4 कार्बन चेन जुड़ी हुई है। यानी इस ब्रिज हेड से और इस ब्रिज हेड से 4 कार्बन चेन जुड़ी हुई है, तो इसे कहेंगे ब्रिज। क्या कहेंगे उसको? ब्रिज। और कितने ब्रिज, इस ब्रिज में कितने कार्बन? 4। तो क्या कहेंगे? 4 कार्बन ब्रिज। ये जो ब्रिज बना हुआ है कितने कार्बन का बना हुआ है? 4। तो 4 कार्बन ब्रिज, बस सिंपल सा। अब देखो यहां पर भी 1 2 3 4, तो यहां पर भी बेटा क्या हो जाएगा? 4 यानी 4 कार्बन ब्रिज, ठीक है। यानी ब्रिज हेड कार्बन से जो डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन चेन है उन्हें हम ब्रिज कहेंगे। और उसमें जो नंबर है कार्बन को लिख दीजिए। अगर 4 है तो 4 लिखिए, 3 है तो 3 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, ठीक है। और इस तरीके से ये वाला भी देखो बेटा, ये इसे भी हमने अभी बताया मैंने आपको, इसको भी हम क्या कहेंगे? ब्रिज कहेंगे। लेकिन यहां कोई कार्बन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0 कार्बन ब्रिज, 0 कार्बन ब्रिज। मतलब कि अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड आ गया, तो हमेशा याद रखना कि वहां पर 2 ब्रिज हेड कार्बन मिलेंगे और 3 क्या मिलेंगे बेटा? ब्रिज मिलेंगे, जिसमें कार्बन चेन होगा। 0 है तो 0 लिखिए, है तो नंबर दीजिए, ठीक है। जैसे और देखो, और एग्जांपल देखो, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है यूज करने से। मैंने कहा 4 ब्रिज कार्बन, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाए कि ब्रिज हेड कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन चेन है उसमें 4 कार्बन है। जैसे और एग्जांपल देखो, जो अच्छा इसमें देखो, स्पायरो में देखिए, स्पायरो में तो एक ही होगा, 1 ब्रिज हेड होगा, ओनली 1 ब्रिज हेड कार्बन होंगे। तो बाईसाइक्लिक वाले केस में तो 2 हो गए, लेकिन स्पायरो वाले में क्या होगा बेटा? स्पायरो में ओनली 1 ब्रिज हेड कार्बन होगा। और उसके इस ब्रिज हेड कार्बन जुड़े हुए जो अदर चेन है कार्बन के चेन है, इन्हें हम क्या कहेंगे? ब्रिज कहेंगे। तो स्पायरो में याद रखिएगा, मैं तो इसको बाईसाइक्लिक का बताया था। ये बाईसाइक्लिक मतलब है, ये भी बाईसाइक्लिक, लेकिन इनके लिए हम लोग यूज करते हैं
प्रीफिक्स जो यूज करेंगे बाईसाइक्लो यूज करेंगे, अभी पढ़ाऊंगा, अभी आईयूपीएसी पढ़ाऊंगा। इनके लिए प्रीफिक्स हम क्या यूज करते हैं, बाईसाइक्लो, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, स्पाइरो। तो कहीं पर भी स्पाइरो आ गया तो स्पाइरो में एक ब्रिज हेड कार्बन होगा और कम से कम 2 ब्रिज होंगे। और बाईसाइक्लो में 2 ब्रिज हेड होंगे और कम से कम 3 क्या होंगे, ब्रिज होंगे। ऐसे ट्राईसाइक्लिक आ गया, ट्राईसाइक्लिक में 3 साइकिल बन गए तो वहां पे 4 ब्रिज मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा, 4 ब्रिज मिलेंगे और कम से कम वहां पे 3 क्या होंगे, ब्रिज हेड मिलेंगे। 3 और भी हो सकते हैं तो वहां पे हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके आईयूपीएसी नेम। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से बता रहा हूं, समझ लीजिए। ऐसा कार्बन जो 2 रिंग में कॉमन हो, ऐसा कार्बन जो दो रिंग में कॉमन हो उसे कहेंगे ब्रिज हेड कार्बन। और ब्रिज हेड कार्बन से जुड़े हुए जो आपके कार्बन चेन हैं उन्हें हम कहेंगे ब्रिज कहेंगे। और उस ब्रिज में जितने कार्बन हो लिख दीजिए, 0 है तो 0 लिखिए, 4 है तो 4 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए। आपको जो लिखना हो उस कंपाउंड को देखकर लिख दीजिए। जैसे मैंने ये लिखा, देखो देखिएगा, इससे हम यहां देखो, ये देखिए, ये देखो, तो यहां पर देखिए एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई, तो ये हो गया ब्रिज हेड कार्बन। क्या हो गया, ब्रिज हेड कार्बन। ये हो गया बेटा ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन शॉर्टकट में लिखा हुआ, ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन। अब इस ब्रिज हेड कार्बन से जुड़े हुए जो कार्बन चेन होंगे उन्हें ब्रिज कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रिज कहेंगे, ठीक है। तो एक ब्रिज ये हो गया, एक पुल ये हो गया, ठीक है, एक पुल ये हो गया, ये ब्रिज हो गया, ये हो गया, 1 2 और एक ब्रिज ये हो गया, एक ब्रिज ये हो गया। कितने कार्बन का ब्रिज है, कितने कार्बन का ब्रिज है, यहां पर 1 2 कार्बन का ब्रिज है, यहां पर 2 कार्बन का ब्रिज है, यहां पर 2 कार्बन का ब्रिज है। तो ब्रिज क्या है, ब्रिज हेड कार्बन क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी मिलेंगे और बड़े काम के हैं आईयूपीएसी नेम लिखने में, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान समझिएगा। अच्छे लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं कि स्पाइरो क्या है, फ्यूज्ड क्या है, ब्रिज क्या है, कितने कार्बन है। आज आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। आइए अब हम लोग सीखेंगे इसका आईयूपीएसी नेम, ठीक है। 22 स्पाइरो का और बाईसाइक्लो का। बाईसाइक्लो बेटा प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स से यूज करेंगे इनके लिए, ठीक है। स्पाइरो के लिए ये स्पाइरो प्रीफिक्स है। तो स्पाइरो कहीं लिखा हो समझ जाइए 1 कार्बन से 2 रिंग, और कहीं पर बाईसाइक्लो लिखा हो समझ जाइए 2 या 2 से ज्यादा कार्बन के साथ 2 रिंग, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आईयूपीएसी नेम। आइए अब इसका सीखते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। वही पुराने रूल्स, वही पुराने सीक्वेंस यहां पर भी फॉलो करेंगे। आपके क्या था वहां पर, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, उसके बाद आपके प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, वो सारे रूल्स यहां पर भी लेके चलेंगे। आपको जितने भी चीज़ें मैंने आपको सिखाया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, वहां पर यहाँ पर भी वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अच्छा, जो लोग उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं, मैंने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बहुत से वीडियो लेक्चर दिए, ठीक है। एक सीरियल से लेक्चर दिया हुआ है, लेक्चर 1 से लेकर अब तक चल रहा है, उसको आप जरूर देखिए। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आपको आईयूपीएसी नेम जिंदगी भर के लिए सरदर्द हो जाएगा। अगर आपने देख लिया, समझ लिया, सीख लिया तो वो जीवन भर के लिए हो जाएगा, फिर आपका कोई एग्जाम नहीं रुकेगा। आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पर ट्रिकबाजी नहीं कर रहा हूँ, और ट्रिकबाजों से सावधान भी रहना है, क्योंकि अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी है, अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है तो ट्रिकबाजी से नहीं समझ सकते, एक दमदार कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, और जो आशीष सर आपको बिल्कुल देगा। इसलिए आपको ध्यान लगा के एक एक पॉइंट को समझना है और सीखना है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं इसका आईयूपीएसी। देखिए यहाँ पर बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो, ये दोनों ही क्या है बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स है, ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए क्या रूल लेके चलते थे, वहां सबसे पहले क्या लिखा जाता था, वर्ड रूट,
वर्ड रूट के जस्ट बाद हम लोग क्या लिखते थे, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता था, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट को ही क्या लिखते हैं, एल्क लिखते हैं। एल्क मतलब जितने कार्बन नंबर का आपका कंपाउंड है। वर्ड रूट के जस्ट पहले हम लोग लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, तो यहाँ बाईसाइक्लिक कंपाउंड है तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लिखा जाएगा, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो। उसके बाद हमारे क्या आते हैं, प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या आते हैं, सेकेंडरी सफिक्स आएंगे। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताएगा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है, और प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले यहाँ लिखते थे सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, वही पुरानी चीज़ें, सभी चीज़ पुरानी है। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ाया वही सब यहाँ पर है। बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स और वर्ड रूट है इनके बीच में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। क्या यूज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। और इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, उस बाईसाइक्लिक कंपाउंड के जो बाई रिंग है, मतलब दो रिंग है, उनके कार्बन नंबर। तो आइए देखते हैं क्या रूल्स यहाँ बनाएंगे हम बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम। देखिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख दीजिए। अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो यहाँ यूज करिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यूज कर रहे हैं, बाईसाइक्लो यूज करिए। वेरी गुड, यहाँ पे यूज करिए। फिर क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच कार्बन चेन। ठीक है, यानी जो ब्रिज हेड कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन चेन होगा उसके नंबर। ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कार्बन चेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए ऑर्डर में लिखेंगे इसको। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड कार्बन, यानी ब्रिज हेड कार्बन को छोड़कर बाकी जितने भी आपके ब्रिज हेड कार्बन जुड़े हुए जो कार्बन चेन होंगे उनके कार्बन नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में ये सब मिलेगा आपको, ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मिलेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट क्या लिखेंगे, एल्क। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाइए, एन। अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। उसके बाद यहाँ पे लगेगा सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बाईसाइक्लो के लिए। अच्छा, स्पाइरो के लिए क्या करेंगे, सेम चीज यही रहेगा। तो यहाँ पर भी ये तो हो गया बाईसाइक्लो के लिए, बाईसाइक्लो कंपाउंड के लिए। स्पाइरो के लिए क्या लिखेंगे, स्पाइरो में तो एक ही आपका ब्रिज हेड कार्बन है, एक ही कार्बन से दो रिंग जुड़े हुए हैं। तो स्पाइरो के लिए क्या लिखेंगे, वही चीज़। यहाँ पर भी सेकेंडरी प्रीफिक्स अगर है तो यूज करेंगे। फिर यहाँ पे बाईसाइक्लो की जगह पे क्या लिखेंगे, स्पाइरो लिखेंगे, स्पाइरो। और बाकी सब वही है, बस यहाँ जो कार्बन चेन है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच कार्बन चेन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड, एक ही कार्बन है उसको काउंट नहीं करेंगे, ब्रिज हेड कार्बन। यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसके नंबर में। और फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एल्क और यहाँ पर एन अगर सिंगल बॉन्ड वाले हैं, और फिर
सेकेंडरी सफिक्स, वही चीज़ है। बस ध्यान ये देना है कि बाईसाइक्लो में जो भी नंबर लिखे जाएंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे कि बड़ा वाला जो नंबर है वो पहले लिखेंगे, जैसे मान लो 5, 4, 3 इस तरीके से। और असेंडिंग का मतलब क्या हो बेटा, छोटा वाला पहले लिखा जाएगा, जैसे कि 3, 4, 5 इस तरीके से। तो याद रखने के लिए आप बस एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ देखो बाईसाइक्लो का बी है, बाईसाइक्लो का बी, तो बी को क्या समझेंगे, बिग। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक है, और मेरे ट्रिक हमेशा जो है कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वो कोई हवा में नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे बी का मतलब क्या समझेंगे, बिग। बिग मतलब बड़ा नंबर पहले आएगा, बड़ा पहले आएगा। ठीक है, यानी कि 5, 4, 3 ये देखो लिखा है ना, ये बड़ा नंबर पहले करिए। और स्पायरो का क्या उठाइए, एस उठाइए। एस से क्या समझिए, स्मॉल समझिए, स्मॉल समझिए। तो स्मॉल का मतलब जो स्मॉल होगा वो पहले आएगा। मान लो यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, तो जब स्मॉल से शुरू करेंगे तो वो हो जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर, और जब बड़े से शुरू करेंगे, बड़े नंबर से शुरू करेंगे तो हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको याद रखिएगा। और इसी तरीके से हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड की नंबरिंग भी करते हैं। जैसे आपने हाइड्रोकार्बन चेन की नंबरिंग किया था, पायरन चेन की नंबरिंग किया था। ठीक है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक यहाँ भी नंबरिंग करेंगे। बस नंबरिंग करते समय ध्यान दीजिएगा कि बाईसाइक्लो में सबसे पहले बिग चेन की नंबरिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्मॉल चेन की नंबरिंग करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले स्मॉल चेन की नंबरिंग करेंगे, उसके बाद बिग यानी कि बड़े चेन की नंबरिंग करेंगे। जस्ट उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। चलिए, इस रूल को आप लोग क्या करें, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी के बेस पर दुनिया भर के जितने एग्जाम्पल है, दुनिया भर के जितने एग्जाम्पल हैं, अब आप हंसते हंसते इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। इसको आई होप आप लोग समझ चुके हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। आइए एग्जाम्पल समझते हैं इन चीज़ों को। देखो बेटा, यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जाम्पल शुरू करेंगे और थोड़े से टफ एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, जो कि वो भी बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया इसको, ये एग्जाम्पल लिया, बहुत सिंपल एग्जाम्पल। ये देखिए, क्या ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, तो बाईसाइक्लिक में कौन सा होगा, बाईसाइक्लो कि स्पाइरो। स्पाइरो में एक कार्बन से 2 रिंग जुड़े होंगे। यहाँ पर क्या है, ये बाईसाइक्लो है, क्योंकि यहाँ 2 रिंग 2 ब्रिज हेड कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो इस ब्रिज हेड कार्बन और ये ब्रिज हेड कार्बन से जुड़े हुए जो कार्बन चेन होगी वो हमारे क्या कहलाएंगे, ब्रिज कहलाएंगे। मतलब यानी यहाँ से 1, 2 ये आपका 2 कार्बन का ब्रिज हो गया, 2 कार्बन ब्रिज। इस तरफ भी 2 कार्बन ब्रिज, और ये क्या हो गया बेटा, 0 कार्बन ब्रिज। ठीक है, अब इसकी क्या करेंगे, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। देखिए, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ है, एक सिंपल सा बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो जाहिर सी बात है, तो हम यहाँ पे सेकेंडरी, ये जो लिखा था ना सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसको यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स, और उसके बाद क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद क्या लिखेंगे, एल्क, और फिर एन अगर सिंगल बॉन्ड है, और फिर इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। रूल हमारा यही है। तो देखिए, ये बाईसाइक्लो है तो क्या यूज करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स बाईसाइक्लो। बिल्कुल रूल पे रहिए, बाईसाइक्लो, क्योंकि यहाँ 2 ब्रिज हेड कार्बन है। 2 या 2 से ज़्यादा ब्रिज हेड कार्बन दिखे तो समझ जाइए बाईसाइक्लो या ट्राईसाइक्लो या टेट्रासाइक्लो की बात हो रही है। स्पाइरो में हमेशा क्या होगा बेटा, स्पाइरो में हमेशा एक कार्बन होगा। ये देखिए, यानी यहाँ पे एक कार्बन होगा केवल। ठीक है, ये स्पाइरो केस हो गया, ये इसको मिला दिया। ठीक है, अब देखो बाईसाइक्लो है तो क्या लगाएंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच चेन। ठीक है, जो कि ब्रिज हेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बराबर है, 2, 2। ठीक है, और फिर यहाँ पर फुल, ये कंप्लीट फुल स्टॉप है या फिर कॉमन इसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे 0 है, ये 0 रख दिया। देख लीजिए, ये है कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, बड़ा पहले फिर छोटा। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें,
इस बाईसाइक्लो कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो एल की क्या लिखेंगे? हेक्स। क्या लिखेंगे? हेक्स। अच्छा, सभी सिंगल बॉन्ड है, सभी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। देख लीजिए, ये बन गया इसका आईयूपीएसी नेम, बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन। बाईसाइक्लो हमको क्या इंडिकेट करेगा? बाईसाइक्लो हमको इंडिकेट करेगा देयर इज 2 ब्रिज हेड कार्बन, और उस ब्रिज हेड कार्बन से जो हमारे चेन जुड़े हुए हैं, कार्बन चेन जुड़े हुए हैं, उसमें कितने कार्बन हैं? तो एक कार्बन चेन में 2 कार्बन है, दूसरे चेन में 2 कार्बन है, और एक लास्ट वाला जो हो जाएगा 0 कार्बन है। तो इस तरीके से हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लेकर चलेंगे। चलिए इसको देखिए, ये है बेटा स्पाइरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 कार्बन है, 1 ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन, या इसको हम लोग सिंपली स्पाइरो कार्बन भी बोल देते हैं, स्पाइरो कार्बन भी बोल देते हैं। अब इस कार्बन से एक और यहाँ 2 कार्बन की मतलब की चेन है, और इस तरफ कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4, और ये स्पाइरो कार्बन है। तो बस वही सिंपल चीज़, यहाँ भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? स्पाइरो लिख दीजिए, स्पाइरो लिख दीजिए। फिर क्या लगाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा इनके कार्बन। और एक बात याद रखिए, यहाँ ब्रिज हेड कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है, यानी कि ब्रिज हेड कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको नहीं लेंगे, केवल और केवल ब्रिज चेन। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर 0 कार्बन है, तो यहाँ 0 लिखा है, हमने 0 नंबर दिया है, ठीक है। यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ब्रिज हेड कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है, वैसे इस कार्बन को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ केवल 2 ही डिजिट आएगा, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट आ रहा है। बाईसाइक्लो में 3 डिजिट आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि बाईसाइक्लिक में 3 ब्रिज बनते हैं, 3 ब्रिज बनते हैं। यहाँ पर क्या है? केवल एक ये ब्रिज बना हुआ है और एक ये ब्रिज बना हुआ है। ये तो एक ही कार्बन 2 जुड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? तो कौन सा ऑर्डर लेके चलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग। तो असेंडिंग मतलब जो हमारा छोटा हो पहले आएगा। तो कितने कार्बन है यहाँ पर? 2 कार्बन, तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ कितने कार्बन? 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। अब नहीं देंगे क्योंकि कोई और ब्रिज है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मिनिमम कितने ब्रिज है? 2 ही ब्रिज हैं, तो इसलिए यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब बाईसाइक्लो में कितने ब्रिज होते हैं? 3 ब्रिज होते हैं, इसलिए 3 डिजिट आया है, 2 2 0 2 2 0। और यहाँ केवल 2 ही ब्रिज हैं, तो 2 ही ब्रिज होने की वजह से केवल 2 ही डिजिट आ गया। बात समझ में आ गया? अगर हम ट्राईसाइक्लिक लेके चलेंगे तो ट्राईसाइक्लिक में 4 ब्रिज मिलेंगे, 4, तो वहाँ पर वही 4 डिजिट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए, तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसमें टोटल स्पाइरो कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, तो क्या लिखेंगे? हैप्ट। और सभी सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? एन। देख लीजिए, ये बन गया इसका आईयूपीएसी नेम। तो अब इन दोनों में आप कंपैरिजन करके देख सकते हो कि यहाँ पर जो नंबर लिखा गया है ब्रिज कार्बन का, वो है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। और यहाँ जो नंबर लिखा गया है बेटा, ये किसमें है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यही बस आपको रूल समझने हैं, छोटे मोटे, बस हो गया। चलिए अब और देखते हैं इसको। तो इसको आई होप आपको समझ में आ गया। एग्जाम्पल नेक्स्ट लेके चलते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने कंपाउंड लिखा बाईसाइक्लो कंपाउंड। ये देखिए, ये एक सिंपल, इसका कॉमन नेम मैंने बताया अभी आपको, क्या है? नॉरबोर्नेन। ANE, नॉरबोर्नेन। इसी को और कैसे लिख सकते हैं? इसी को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये देखिए, यानी ये वाला जो कार्बन है इसको उठा दिया ऊपर, है एक ही चीज़, ठीक है। चलिए इसका बताना है, इसका आईयूपीएसी नेम बताना है।
देखो यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है, सिंपल सा है। यहाँ 2 ब्रिज हेड कार्बन है, ये ब्रिज हेड कार्बन है, इसी से आपके ब्रिज जुड़े हुए हैं। उस ब्रिज में कितने कार्बन है आप यहाँ देख लीजिए। इस ब्रिज में इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ 2 कार्बन है, और इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। और ये सिस्टम कैसा है? बाईसाइक्लो है, तो क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो लिखेंगे। फिर क्या लगाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। और किस ऑर्डर में लिखेंगे बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जो बड़ा हो पहले लिखेंगे, यहाँ पे 2, ये भी 2 है, और फिर क्या है इसमें? 1। ठीक है, तो इस तरीके से। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो क्या लिखेंगे? हेप्टेन। क्या लिखेंगे? हेप्टेन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, आसान है। ठीक है, ऐसे ही ये भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी, यहाँ पे देखो ये ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन से यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 ब्रिज कार्बन, यहाँ पर 1 ब्रिज कार्बन, यहाँ पे 1 ब्रिज कार्बन। तो इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उन ब्रिज कार्बन के नंबर को लिखते हैं। ठीक है, और इस तरीके से IUPAC नेम लिखेंगे। चलिए, अगर थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दें, थोड़ा इसको और कॉम्प्लिकेट कर दें, तो क्या नाम होगा? ठीक है, चलो इसी में लगाते हैं, चलो इसी में जोड़ देते हैं, इसी में ही हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। चलो सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3 लगा दिया, मेथाइल, और यहाँ क्या लगा दिया? ब्रोमीन लगा दिया। चलिए, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट नेम हो गया, मतलब कि समझिएगा यहाँ पर अगर इस सिस्टम ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर ये ब्रोमीन है, और यहाँ पर क्या लगा दिया? मेथाइल लगा दिया। तो जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? उन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताने के लिए क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। यानी उस बाईसाइक्लिक की क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग का भी यहाँ पर रूल्स बिल्कुल क्लियर है। जैसे आपने यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज़ किया, वैसे नंबरिंग भी डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो मतलब पहले उस ब्रिज चेन का, पहले समझेगा, पहले उस ब्रिज चेन की नंबरिंग करेंगे जिसमें ज़्यादा कार्बन हो, और फिर उसके बाद उससे कम, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट जिसमें सबसे कम है उसका करेंगे। यानी कि हमेशा नंबरिंग सिस्टम याद रखना। बाईसाइक्लो में ध्यान दो, बाईसाइक्लो में जो नंबरिंग करते हैं क्या देते हैं? हमेशा लार्ज चेन से स्मॉलेस्ट चेन की ओर चलते हैं। यानी स्मॉल चेन की तरफ क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। तो पहले लार्ज चेन की नंबरिंग करेंगे, उसके बाद जो बचेगा स्मॉल, उससे जो बचेगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर। और हाँ, अगर सब्स्टिट्यूएंट है बेटा तो नंबरिंग तो लार्ज से स्मॉल रहेगा, और लार्ज से स्मॉल रहेगा। अगर हो सके तो लार्ज वाले में अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट है भी, तो ऐसे ब्रिज हेड कार्बन से आप नंबरिंग करिए जहाँ पर उस सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। मतलब नंबरिंग हमेशा आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग हमेशा करेंगे ब्रिज हेड कार्बन से। ठीक है, और कैसे करेंगे? लार्ज चेन से स्मॉल चेन। तो यहां पर देखो, ये है ब्रिज हेड कार्बन, ये है ब्रिज हेड कार्बन, और ये है ब्रिज हेड कार्बन। तो देखो, इधर चलेंगे तब भी 2 आ रहा है, इधर चलेंगे तब भी 2 आ रहा है। तो इधर चलने पे हमको एक यहाँ सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो दोनों तरफ कार्बन चेन बराबर है, तो हमेशा ये लार्ज भी है, बड़े हैं। और ये देखो, ये वाला क्या है? इसमें एक ही कार्बन, तो स्मॉलेस्ट है, तो पहले लार्ज वाला लेके चलेंगे। तो ब्रिज हेड कार्बन को आप नंबर 1 दीजिए, नंबर 1 ऐसे लिख दीजिए, ये 1 नंबर। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2, फिर ये 3, फिर अगला ब्रिज हेड, यानी अगले ब्रिज हेड से लार्ज कार्बन चेन से होते हुए दूसरे ब्रिज हेड तक आइए। 1 2 3 4, फिर उसके बगल वाले से शुरू कर दीजिए, इससे कम वाला जो चेन हो, 4 5 6, और लास्ट नंबर हमेशा क्या होना चाहिए? शॉर्टेस्ट ब्रिज पर होना चाहिए, शॉर्टेस्ट ब्रिज कार्बन का होना चाहिए। तो 7 नंबर ये हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो बाईसाइक्लो की नंबरिंग कहाँ से करेंगे स्टार्ट? ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करेंगे। कोई भी एक ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो ऐसे ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर इस सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते तो क्या होता? यहाँ से स्टार्ट करते तो क्या होता? 1 2 3,
फिर यहाँ 4 आता, फिर ये 5, फिर ये 6 और ये 7 आता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से चलोगे तो ये 3 नंबर लेता, इस ब्रिज हेड से चलेंगे तो 2 नंबर ले रहा है, तो ये नंबरिंग करना क्या है, सही है, ठीक है, इसीलिए इस नंबर को हमने नहीं लिया। तो ये हो गया इसका IUPAC, सॉरी अभी IUPAC नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे बेटा IUPAC नेम, बाकी सब तो वही है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दीजिए अल्फ़ाबेटिकल, तो हो जाएगा 7 ब्रोमो, 7 पर लगा है ना ब्रोमीन, ब्रोमो 7 ब्रोमो, और फिर क्या होगा 2 मेथाइल, 2 मेथाइल बिल्कुल वही सब नेम वही हैं, 2 मेथाइल। फिर उसके बाद बाईसाइक्लो, फिर क्या था 2 2 1, नेक्स्ट हेप्टेन, ये हो गया इसका IUPAC नेम, ठीक है, आसान है। तो इस तरीके से नंबरिंग करना आप लोग सीख गए हैं, ठीक है। इसका देखते हैं, अगर मान लो यहाँ पर हमें कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख गया, तो कोई ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ लग गया, ये मान लो यहाँ आयोडीन लग गया, ठीक है। अब मान लिया कि यहाँ पर हमारा क्या लग गया, CH3 लग गया, ठीक, मान लिया, ठीक है। तो इसके हम क्या करेंगे, तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, इसकी नंबरिंग बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे आपने इसके लिए किया लार्ज से चेन, यानी लार्ज चेन से स्मॉल चेन, बट इसके लिए क्या करेंगे, स्मॉल चेन से इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, स्पाइरो के लिए यहाँ पर स्मॉल चेन से स्टार्ट करेंगे और लार्ज चेन की तरफ जाएंगे, लार्ज चेन की तरफ जाएंगे। और पहला नंबर किसको मिलेगा, यहाँ तो पहला नंबर आपने ब्रिज हेड कार्बन को दे दिया, लेकिन यहाँ ब्रिज हेड कार्बन को पहला नंबर नहीं देंगे, पहला नंबर उस, समझिएगा, पहला नंबर उस स्मॉल रिंग के कार्बन को देंगे जो इसके साथ डायरेक्ट जुड़ा हो, जो इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, ठीक है, यानी इस एक कार्बन से ब्रिज हेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो। तो यानी इस कार्बन से ये स्मॉल चेन है, यानी ये A है और ये क्या है बेटा B है, तो A चेन क्या है, स्मॉल चेन है, ये स्मॉल चेन है, और ये क्या है, लार्ज चेन है, बिग चेन है, बड़ा चेन है ना। तो हमारे लिए स्पाइरो की नंबरिंग कहाँ से होगी, स्मॉल से लार्ज की तरफ, और पहला नंबर किसको मिलेगा, ब्रिज हेड कार्बन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, तो इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ ये पहला कार्बन होगा 1, और फिर 2, और ये वाला हो जाएगा फिर 3, ठीक है। तो 3 हो गया। अब देखो यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 4 5 6 7, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है तो सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन देना है और कम से कम नंबर देना है, हो सके पॉसिबिलिटी जितनी बने। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बन रही है, तो यहाँ 3 आ गया, फिर इसको 4 कर दीजिए, 5 6 और ये 7। अब इसका नाम लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 4 पे और अल्फाबेटिकल लेके चलेंगे तो I पहले आएगा, फिर ये मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा बेटा 6 आयोडो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर 6 आयोडो, फिर 4 मेथाइल, स्पाइरो है ये, तो लिखेंगे स्पाइरो, और फिर यहाँ नंबर देंगे कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ 2 कार्बन और यहाँ कितने कार्बन, 4 कार्बन, बंद कर दीजिए, टोटल कार्बन कितने हैं 7, अभी मैंने देखा, तो क्या हो जाएगा हेप्टेन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। फिर से बता रहा हूँ, समझिएगा, बाईसाइक्लो में नंबरिंग हमेशा लार्ज चेन से स्मॉल चेन पे देंगे, स्मॉल चेन की तरफ चल के देंगे, और नंबर 1 कार्बन ब्रिज हेड कार्बन होगा, ब्रिज हेड से 1 नंबर से शुरू करेंगे, यानी शुरुआत ब्रिज हेड से करेंगे। और अगर सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं तो ऐसे ब्रिज हेड से करेंगे जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम लोकेशन मिले, लेकिन हमारा रूल लार्ज से स्मॉल रहेगा ही, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन नंबरिंग हमेशा इस तरीके से करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। स्पाइरो में क्या है, स्पाइरो में नंबरिंग हमेशा स्मॉल चेन से लार्ज चेन की तरफ चलेंगे, बिग चेन की तरफ चलेंगे, और अगर हो सके पॉसिबिलिटी, नंबरिंग तो यही रहेगी, पॉसिबिलिटी हो सके तो कम से कम नंबर देते हुए इन सब्स्टिट्यूएंट की क्या करेंगे, पोजीशन डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं फटाफट, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे बेटा। देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हैं, इन 2 एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, ये बाईसाइक्लो है, बाईसाइक्लो की पहचान कैसे की आपने, यहाँ पे 2 ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है, और इस ब्रिज हेड कार्बन से यहाँ पे 2 ब्रिज कार्बन ये हो गए, और 1 2 3 4 ब्रिज कार्बन ये हो गए,
1 2 3 3 ब्रिज कार्बन ये हो गए, ठीक है। यानी कि ब्रिज हेड कार्बन जुड़े हुए जो हमारे ब्रिज हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर किधर है, इस तरफ कितने हैं 1 2 3 4 और इस तरफ कितने हैं 1 2 3 और यहाँ कितने हैं 1 2। तो इस तरीके से ये है बाईसाइक्लो। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़े हुए हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देनी है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब फंक्शनल ग्रुप भी है, OH क्या है फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी है यहाँ पे। तो इनकी पोजीशन देने के लिए हम इसकी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही होना चाहिए जो मैंने अभी बताया। हमेशा बिग चेन से यानी कि बिग रिंग से स्मॉल रिंग की तरफ जाएंगे, यानी लार्ज रिंग से स्मॉल रिंग को लेते हुए नंबरिंग करेंगे। आपका फंक्शनल ग्रुप कहीं पर भी जुड़ा हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमेशा कॉन्सेप्ट लार्ज टू स्मॉल, किसमें बाईसाइक्लिक में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ कितना है बेटा 1 2 3। तो चलिए नंबरिंग करते हैं इसको। अच्छा हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से नंबरिंग लेंगे तो 1 1 2 3 4 5, नेक्स्ट ब्रिज हेड कार्बन 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 आ गया, 9 एंड 10 11। अगर यहाँ से करते बेटा ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये सोर्स से नंबरिंग करने पर ये 9 पोजीशन ले रहा है, फिर ये हो जाएगा बेटा क्या 9 10 एंड 11। अगर ऐसे नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को यहाँ 9 पोजीशन मिल रही है और OH को कौन सी पोजीशन मिल रही है 10 मिल रही है, क्योंकि स्मॉलेस्ट चेन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। अगर ऐसे नंबरिंग करें तो इस सोर्स से ऐसे, देखो बेटा इस तरीके से सब सीखिए, सब नंबरिंग सीखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 एंड 11। तो यहाँ से आप 10 11 कर दीजिए। अब आप देखो इस ओर से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड को 7 मिल रहा है हमारा वही रूल है, लार्ज चेन से शुरू किया स्मॉल चेन तक गए। लेकिन पॉसिबिलिटी देखिए कि ये डबल बॉन्ड को अगर हम ऐसे जा रहे हैं, अगर इस ब्रिज हेड कार्बन से शुरू कर रहे हैं तो 7 मिल रहा है और इस ब्रिज हेड कार्बन शुरू कर रहे हैं ऐसे तो 9 मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से हमको कम से कम नंबर मिल रहा है और लार्ज चेन से स्मॉल चेन से लेते हुए नंबरिंग कर रहे हैं वो भी सही है। जब सब जगह से सही हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट क्या होगी, नंबरिंग होगी और IUPAC नाम बिल्कुल करेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस नंबर को हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको 7 नंबर मिल रहा है ऐसे चलने पर, तो ये नंबरिंग को हटा देते हैं। तो हटा देते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या था 8 और ये 9, ठीक है। बाकी तो स्मॉलेस्ट वाले को आप 10 11 है कि 10 क्यों किया, क्योंकि यहाँ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपका लोवेस्ट पोजीशन हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 10 और 11। बात समझ में आ गया। चलिए IUPAC नेम लिखते हैं इसका। IUPAC नेम क्या है, क्योंकि देखिए हमको ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करना ही है। बाईसाइक्लिक में नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होता है। तो कोशिश करिए कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो या फंक्शनल ग्रुप हो वो कम से कम पोजीशन गेन करे। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से करने पर हमारे कोई भी रूल डिस्टर्ब नहीं हुआ और हमारा पोजीशन भी क्या हो गया, लोवेस्ट मिल गया। तो इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे, देखिए ये OH है तो ये फंक्शनल ग्रुप की तरह इसको ट्रीट करिए। ये डबल बॉन्ड है यानी ये क्या है बेटा, एन की जगह क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। तो यहाँ देखो बाईसाइक्लो लिख दीजिए, बाईसाइक्लो यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स आप लिख सकते हो, OH का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, आप लिख सकते हो आगे, ठीक है। लेकिन चूंकि फंक्शनल ग्रुप हमें डिसाइड हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर में कि हाँ भाई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम कर देंगे क्या, बाद में कर लेंगे, सेकेंडरी सफिक्स में लिख देंगे। लेकिन नंबरिंग हमेशा बिग से स्मॉल होना चाहिए, चाहे जितना बड़ा फंक्शनल ग्रुप क्यों ना आ जाए, नंबरिंग हमेशा क्या होगा, बिग से स्मॉल। तो क्या होगा, बाईसाइक्लो, फिर बताओ कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब बड़ा पहले, छोटा बाद में। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 लिखा।
4 के बाद इधर 1 2 3 3 आया इस ब्रिज में, यानी इस ब्रिज में कितने कार्बन 4, इस ब्रिज में कितने कार्बन 3, और सबसे स्मॉलेस्ट ब्रिज में कितने कार्बन 2, ये आ गया देख लीजिए। और टोटल कितने कार्बन है 11, तो क्या लिखते हैं अन मतलब एक, अनडेक का मतलब 11। अच्छा कहीं डबल बॉन्ड है, यस डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन पे है 7 पर है, तो क्या लिखेंगे 7 इन। अच्छा OH को, OH कहाँ लिख रहे हैं आप, OH सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में, तो E को हटा दीजिए, बिल्कुल वही रूल है सभी, E को हटा दीजिए और यहाँ पर 10 ऑल कर दीजिए, 10 ऑल। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, देखा आपने, बस बाईसाइक्लो है और ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज कार्बन को दिखाते हुए बस है और बाकी सब वही रूल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। नंबरिंग का ध्यान दीजिए, बिग से स्मॉल तक जाइए, है ना, और उसकी पोजीशन को बिल्कुल एज इट इज़, जैसे आपने पुराने रूल्स को पढ़े हैं, पुराने एग्जाम्पल किए हैं, वही सारे एग्जाम्पल लीजिए, वरना इसी को लोग समझ नहीं पाते। आई होप आपको क्लियर हो गया। आइए इसको देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड लगा दिया है, आप चाहो तो और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा दिखाते डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है तो रूल बिल्कुल वही है, ये स्पाइरो है, स्पाइरो की पहचान यानी एक कार्बन से 4 बॉन्ड दिखाते हुए रिंग जुड़ा हुआ है, 2 रिंग जुड़े हुए हैं, यानी एक कार्बन से 2 रिंग जुड़े हुए हैं तो स्पाइरो है। तो इसकी नंबरिंग यानी कि ये डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, स्मॉल से बिग। और नंबर 1 कार्बन क्या होगा, यहाँ तो ब्रिज हेड कार्बन को नंबर 1 देते हैं, यहाँ नंबर 1 किसको देंगे, उस स्मॉलेस्ट चेन के कार्बन को देंगे, उस स्मॉलेस्ट रिंग के कार्बन को देंगे जो इस स्पाइरो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट यही जुड़ा हुआ है, ये छोटी चेन है, इस तरफ का चेन क्या छोटा है, क्यों 1 2 3 4 कार्बन है, ये चेन बड़ी है यानी ये रिंग बड़ी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, तो ये रिंग छोटी है। तो नंबर 1 किसको देंगे कि इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा 1, फिर 2, फिर 3 4 5, देखो 5 के बाद 6 यहाँ भी जा सकते हैं, 7 जा सकते हैं, 8 जा सकते हैं, 9 10 जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डबल बॉन्ड को इस ओर से नंबरिंग कम मिल रही तो हम ऐसे लेके चलेंगे, तो 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी नंबरिंग करिएगा, यानी कि यहाँ नंबर 1 किसको मिलेगा कि इस क्वालिटी की इस कार्बन से यानी स्पाइरो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा स्मॉलेस्ट रिंग का वो नंबर 1 होगा, ठीक है। चलिए IUPAC नेम लिख दीजिए, इसका बहुत आसान है। तो यहाँ पे स्पाइरो की पहचान है ये, ठीक है, तो स्पाइरो हो गया ये स्पाइरो, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए। कौन सा ऑर्डर लेके चलेंगे बेटा, यहाँ लेके चलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब क्या हुआ कि जो छोटा है वो पहले आएगा, बड़ा है बाद में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ असेंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ छोटा कौन सा है, 1 2 3 4 कार्बन का तो 4 लिखिए, 1 2 3 4 5 है तो 5 लिख दीजिए, और ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 10 हैं, तो क्या हो जाएगा डेकेन एन नहीं, यहाँ एन नहीं, यहाँ 2 डबल बॉन्ड है। पोजीशन बताइए कहाँ पे है, 1 पर है और 6 पे है, तो क्या लिखेंगे 1,6, फिर डाई इन, ठीक है। और जब इन के आगे डाई ट्राई लगता है तो डेक के आगे क्या लगाते हैं, डेक के बाद क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, तो ये हो जाएगा डेका 16 डाई, ठीक है। ये हो गया इसका IUPAC नेम, स्पाइरो 4,5 डेका 16 डाइन। ये एक क्यों लगाते हैं, इसके बारे में सारी चर्चाएं हम लोगों ने IUPAC के सारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में किया है। तो बेटा इस तरीके से बाईसाइक्लो के लिए हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं। अगर ट्राई साइक्लो आ गया तो क्या करेंगे, ट्राई साइक्लो के लिए यही रूल अप्लाई होगा, बिल्कुल बाईसाइक्लो की तरह लेके चलेंगे, ठीक है। वहाँ क्या लिख देंगे बेटा, आप ट्राई साइक्लो लिख दीजिएगा, बाकी सब वही है। बाकी यहाँ पर भी डिसेंडिंग ऑर्डर लेके चलेंगे और एल के लिखेंगे और एन लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ट्राई साइक्लिक के लिए
देखिए ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम बाईसाइक्लो कंपाउंड के जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास किया है कि आप ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड होता क्या है, ठीक है, वो कैसे लिखे जाएंगे, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, थोड़ा व्यू उसका ले लीजिए। हम लोग आगे जब हेटेरोसाइक्लिक और आपके पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सीखेंगे। तो यहाँ देखिए जो ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड होंगे उसमें 4 ब्रिज मिलेंगे। कितने ब्रिज मिलेंगे? 4 ब्रिज मिलेंगे। और इसके जो रूल्स होंगे बेटा वो बाईसाइक्लो कंपाउंड के जैसे होंगे। बाईसाइक्लिक कंपाउंड को क्या करेंगे? ये फॉलो करेंगे, ठीक है। तो और इसमें जो 4th लोएस्ट कार्बन वाला होगा ब्रिज, हम उसको उसकी पोजीशन को बताएंगे। जैसे कि मान लो आपका ब्रिज हेड कार्बन 2,6 आ रहा है तो उसके ऊपर यानी उसके नंबर लिख के बाद उसके ऊपर हम उसके पोजीशन लिख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे होता है, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ देखो एक नॉरबॉर्नेन सिस्टम बनाया है, जो अभी आपने पढ़ा ना नॉरबॉर्नेन सिस्टम, तो उसी का एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड को समझाएंगे। देखिए ये तो यहाँ पे क्या किया, ये तो बाईसाइक्लिक हो गया, रिंग ए और ये रिंग बी। तो क्या किया हमने बेटा, चाहे यहाँ से आप इसको अलग करिए चाहे यहाँ से आप उसको अलग कर दीजिए, मतलब एक रिंग और यहाँ से बना दीजिए, यानी इस यहाँ से एक लाइन खींच के, ठीक है। देखो ये रिंग सी बन गई। तो अगर हम देखें तो ये बाईसाइक्लिक से क्या बना? ट्राईसाइक्लिक। तो बाईसाइक्लिक हमारा क्या होगा? पेरेंट होगा, लेकिन अब क्या बन गया ये ट्राईसाइक्लिक। तो ये हो गया बेटा कौन सा ब्रिज? ये हो गया फर्स्ट ब्रिज, फर्स्ट ब्रिज। ये हो गया सेकेंड ब्रिज, सेकेंड ब्रिज। ये है थर्ड ब्रिज, थर्ड ब्रिज। और ये बेटा हो गया 4th ब्रिज जिसमें 0 कार्बन है, 4th ब्रिज, 4th ब्रिज हो गया। इसका आईयूपीएसी नेम बिल्कुल वैसे लिखेंगे, ट्राईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, ठीक है। चूंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये ब्रिज हेड कार्बन है, तो यहाँ पे एक ब्रिज हेड कार्बन और बन चुका है, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे देखिएगा, इसकी नंबरिंग कर दीजिए, इसकी पोजीशन बताने के लिए 4th ब्रिज कार्बन की 1 1 2 3, यानी लार्ज से स्मॉल की तरफ नंबरिंग का सिस्टम वही रहेगा, लार्ज से स्मॉल की तरफ। तो लार्ज से बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हो गया। अब देखो ये बाईसाइक्लिक से ट्राईसाइक्लिक बना हुआ है। तो बाईसाइक्लिक में जब ये आपका नहीं था, 4th ब्रिज नहीं था, तो क्या था ये 2, तो ये लिखेंगे इसका पेरेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्या था 2 और ये क्या है 1। तो ट्राईसाइक्लिक में देखें तो यहाँ ब्रिज कार्बन क्या है यहाँ बेटा 0, और किस पोजीशन पर है 2 और 6 पर। तो इसको सुपरस्क्रिप्ट में दिखा दीजिए 2,6। ये तो 2,6 क्या दिखाएगा कि जो ब्रिज बना हुआ है ट्राईसाइक्लिक का वो 6 और 2 पोजीशन पे है। और कुल कितने कार्बन है? 7। तो क्या लिख दीजिए? हेप्टेन। क्या लिख दीजिए? हेप्टेन। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। सिंपल से एग्जाम्पल लिया, घबराइए नहीं। अगर आपको ये ट्राईसाइक्लिक का थोड़ा सा डाउट्स हो रहा है तो मत घबराइए, हम इस पर बहुत चर्चाएं करेंगे। फिलहाल आप बाईसाइक्लिक पर फोकस ज़्यादा करिएगा, बाईसाइक्लिक पर ही मैक्सिमम आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ट्राईसाइक्लिक है, टेट्रासाइक्लिक है, पेंटासाइक्लिक है, क्या उसके पेरेंट बनेंगे, क्या उसके पेरेंट नेम बनेंगे, तो सारी चर्चाएं होगी। बस बने रहिए हमारे साथ, आप मेरे साथ बने रहोगे, आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खेलना सिखा दूंगा, उसमें उड़ना सिखा दूंगा। कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा वो रुकेगा नहीं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है, नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे पता चलता है कि आपका प्यार मुझको मिल रहा है। और जितना हो सके इसको शेयर करिए और लाइक करिए, ठोक के लाइक करिए और जम के शेयर करिए, ठीक है। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताइए ताकि उनकी ज़िंदगी बन जाए इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखकर, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दमदार कॉन्सेप्ट के साथ। इसी के ही थोड़े से पार्ट और बचे हैं, फिर उसके बाद आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।